हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से निकालते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम का एग्जांपल 2। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, एक और एग्जांपल को लेकर के इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाला हमारे पास हमने एग्जांपल ली है, इस वाले का हम लोग रिकर्सिव एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम को सबसे पहले हम लोग अपने रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देख करके समझ में आ रहा है कि रिकरेंस रिलेशन इसका क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा टी ऑफ एन इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या है, एन जो है खुद को कॉल कर रहा है इस वाले कंडीशन में कितनी बार, ए एन माइनस वन और ए एन माइनस वन, दो बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दो बार टी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, और हमारे पास एक प्रिंट एन भी कर रहा है, मतलब ये एक कांस्टेंट टाइम, सो प्लस वन। सो प्लस वन कब कर रहे हैं, ये चीज हमारा कब हो रहा है, इफ की कंडीशन के अंदर, मतलब जब इफ एन ग्रेटर देन वन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कब, जब एन ग्रेटर देन वन रहेगा। और हम लोग को एंकर कंडीशन में लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एन इक्वल टू 0 हो गया तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। क्यों लेगा, सिर्फ ये कंडीशन एक बार चलेगा और ये कंडीशन हमारा एक बार चल जाएगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम ले लेगा, एंड उसके बाद फिर हमारा ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो जैसे ही फेल हो जाएगा, कितना कंडीशन चेक करने का, सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम, और ये होगा हमारा n इक्वल टू 0 पे। तो इसको भी मैं बॉक्स बना लेती हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में हमें या तो ये चीज दिया हुआ रहेगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इस एल्गोरिथम का, या फिर हमारे पास डायरेक्ट एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से करना है। हम लोग को एक एन की वैल्यू को कुछ एक स्मॉल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि अज्यूम एन इक्वल्स टू 3। हमें फाइंड आउट करना है कि ये एल्गोरिथम हमारा n टाइम्स चलेगा तो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि ये एल्गोरिथम अगर हमारा सिर्फ 3 बार चलेगा तो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। तो अगर 3 बार चलेगा तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ए ऑफ थ्री हमारा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, हमारा सबसे पहले ए ऑफ 3 के लिए क्या हो रहा है, अगर ये इफ 3 ग्रेटर देन 1 करेक्ट है तो ये इफ करेक्ट हो गया तो क्या होगा हमारे पास, ए एन माइनस वन को कॉल कर रहा है, फिर प्रिंट एन कर रहा है, फिर से ए एन माइनस वन को कॉल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ए ऑफ एन माइनस वन यानी कि 2, और ये हो रहा है प्रिंट क्या हो रहा है, एन यानी कि 3, और उसके बाद फिर से ये क्या हो रहा है, ए ऑफ 2 को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, अब ए ऑफ 2 की अगर बात करें तो ये क्या कर रहा है, ए ऑफ 1 को कॉल कर रहा है, और हमारा क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है 2 को, और उसके बाद फिर से हमारा ए ऑफ 1 को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से इस साइड भी होगा हमारा ए ऑफ 1, देन फिर होगा हमारा प्रिंट 2, और उसके बाद फिर से ए ऑफ 1। ठीक है, अब उसके बाद ए ऑफ 1 भी हमारा क्या होगा, कॉल करेगा किसको, ए ऑफ 0 को, ए ऑफ 0 को कॉल करेगा, प्रिंट करेगा 1 को, और फिर से जो है ए ऑफ 0 को कॉल कर देगा। ठीक इसी तरीके से ये वाला A1 भी ए ऑफ 0 को कॉल करेगा, प्रिंट करेगा 1 को, और फिर से ए ऑफ 0 को कॉल कर देगा, और यहाँ पर भी ए ऑफ 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है ट्रैवर्स होगा, मतलब हमने अपना ट्री बना लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितने बार रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं हमारे पास, तो n इक्वल टू 3 इनपुट के लिए कितनी बार हमारा फंक्शन जो है कॉल कर रहा है, तो कुछ कॉल कर रहा है, वो वाली चीज हमारे पास मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, तो हमें ये चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि n इक्वल्स टू अगर 3 है तो कितने रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू अगर 3 है तो हमारे पास कितने रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं, यहाँ पे काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, ये प्रिंट वाला नहीं करेंगे, प्रिंट तो बस एक प्रिंट कर रहा है, ये कोई रिकर्सिव कॉल नहीं है। जितनी बार ए है वो होगा, तो 15 आया, तो ये 15 जो है रिकर्सिव कॉल हुआ। अगर n इक्वल टू 2 है तो कितना रिकर्सिव कॉल होगा, यहाँ पर से काउंट करते हैं। ए इक्वल टू 2 यहाँ पे टॉप पे है, तो इस वाले ट्री को पे हम लोग सिर्फ ध्यान देते हैं बस इस पे। ठीक है, तो कितना रिकर्सिव कॉल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, सो सिर्फ ओनली 7 रिकर्सिव कॉल है। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो कितने रिकर्सिव कॉल है, n इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि इस वाले पे, सिर्फ इस वाले ट्री पे ध्यान दो। ठीक है, कितने रिकर्सिव कॉल, 1 2 और 3, तो सिर्फ 3। ठीक है, और n इक्वल टू 0 तो हमारा कुछ नहीं कर रहा है, n इक्वल टू 0 बस कॉल हो जा रहा है और वहीं पे फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पैटर्न समझे कि 3 इनपुट के लिए हमारे पास 15 रिकर्सिव कॉल, 2 के लिए 7, और n इक्वल टू 1 है तो हमारा सिर्फ 3 बार रिकर्सिव कॉल हुआ। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 + 1 - 1
ठीक है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, और इसी तरीके से 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पर इसको देख लो, 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा 15, 2 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस 1 7, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 4 माइनस 1 3, ठीक है। ये चीज़ हो जा रहा है। तो अगर हम लोग पैटर्न समझे तो फॉर n के लिए, फॉर n क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ये होगा फॉर इनपुट n के लिए। अगर 3 के लिए ये हो रहा है, 2 के लिए ये आ रहा है, और 1 के लिए हमारे पास 3 रिकर्सिव कॉल है, तो n इनपुट के लिए हमारे पास कितने रिकर्सिव कॉल होंगे, कितने कॉल्स होंगे, ये 2 टू दी पावर n प्लस 1, ये हमारे पास क्या होंगे, कॉल्स होंगे, रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये हमारा रिकर्सिव कॉल होगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने की ये है कि क्या इतने रिकर्सिव कॉल होंगे तो इतनी जगह हमारी मेमोरी में लेगी। उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टॉप से डाउन और लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करते हैं, और जो भी हम लोग नोड पे विजिट करेंगे उसको हम लोग अपने मेमोरी में डालते हैं, और जिस तरीके से हम लोग मेमोरी को अपना स्पेस को भरेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा मेमोरी या फिर यानी कि स्पेस जो लेगा ये वाला एल्गोरिदम, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से लिख लेती हूँ। तो देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे ट्री लिख ली है और अपना मेमोरी बना लिया, ठीक है। अब इस वाले चीज़ों को हम लोग जो है अपने हर एक नोड को जो है मेमोरी में एंटर करेंगे और देखेंगे कि मेमोरी का कितना स्पेस लग रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारा रूल क्या है। रूल ये कहता है कि जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम किसी नोड पे जाए तो उस वाले नोड को हम लोग अपने मेमोरी में एंटर कर देंगे, और जब भी लास्ट टाइम उस नोड पे एंटर करेंगे हम लोग तो वो वाले जो नोड है उसको हम लोग मेमोरी से रिलीज कर देंगे। तो इसको हम लोग जाते किस तरीके से, टॉप से डाउन और लेफ्ट से राइट, इस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख भी दिया ट्रैवर्स करना है कैसे, टॉप से डाउन और लेफ्ट से राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्स करना हम लोग अपना। देखो A3 से स्टार्ट करते हैं, A2 पे जाएंगे, फिर A1 पे जाएंगे, फिर A0 पे जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से गए हैं हम लोग सब जो है हमारा मेमोरी में जो है जगह लेगा। पहले A3, फिर A2, फिर A1 और A0, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेफ्ट से राइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, A0 जो है इस वाले A0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। देखो A0 यहाँ पे और भी है, ये A0 ये सब अभी और भी A0 है, लेकिन इस वाले A0 को हम लोग अभी लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग अपने A0 को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं P1 पे जाएंगे, मतलब 1 प्रिंट होगा, 1 को प्रिंट कर दिए। उसके बाद फिर क्या है, हम लोग इधर कुछ नहीं है, नीचे आएंगे A0, फिर से हम लोग A0 पे एंटर किए हैं, A0 पे एंटर किए। तो ये वाले A0 पे हम लोग क्या है, फर्स्ट टाइम एंटर किए, ठीक है। ये वाले A0 पे फर्स्ट टाइम हम लोग एंटर किए हैं, तो ये A0 क्या करेगा, मेमोरी में जो है जगह ले लेगा। उसके बाद फिर हम लोग जब ऊपर जाएंगे तो ये वाला A0 पे लास्ट टाइम हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो फिर से ये जो A0 है हमारा यहाँ से मेमोरी से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे A1। अब इस वाले A1 को हम लोग लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इसके बाद तो इस वाले A1 पे आएंगे नहीं, तो A1 भी जो है हमारा यहाँ से जो है हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएंगे प्रिंट 2, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर से यहाँ पर A1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम जो है हम लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब A1 हमारा मेमोरी में जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे A0 पे आएंगे। A0 को भी हम लोग इस वाले A0 को फर्स्ट टाइम हम लोग विजिट कर रहे हैं, A0 को फिर से मेमोरी में डाल देंगे। उसके बाद प्रिंट ऑफ 1, तो ठीक है, फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद अच्छा यहाँ पे ये A0, यहाँ पे जब ये A0 आया तो ये P1 पे जाएगा, तो ये क्या होगा, A0 हमारा रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम इस वाले A0 को हम लोग एंटर करेंगे। P1 हमारा जो है 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से A0, जैसे ही A0 इस वाले A0 को हम लोग यहाँ पे अपना स्टैक में लेकर के जाएंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे तो फिर ये A0 जो लास्ट टाइम हमारा विजिट होगा तो फिर ये रिमूव हो जाएगा। फिर A1, इस वाले A1 को हम लोग जो है लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ये वाला A1 जो होगा यहाँ से मेमोरी से हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से A2, अब ये A2 जो है फिर से हमारा लास्ट टाइम हम लोग इस A2 को विजिट कर रहे हैं। पहले हम लोग इस A2 को कहाँ पे विजिट किए थे, जब हम लोग ऐसे आए थे A2 पे विजिट किए थे और A2 हमारा अंदर चला गया था। लेकिन अब इधर से इतना कुछ होने के बाद ये वाले A2 को हम लोग लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम लोग मेमोरी से हटा देंगे। अब उसके बाद ये चीज़ जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से A3 ऊपर है। पहले यहाँ पे लेफ्ट से राइट देखेंगे तो ये है क्या, P3 यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, A2 हमारा फिर से मेमोरी में एंटर करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ हुआ ना इस वाले ट्री में, यहाँ पे ये जो है इस तरीके से हमारा
जो है सिमिलर है, जो इस लेफ्ट साइड में है वही सेम चीज़ हमारा राइट साइड में भी है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने किया A1 A2 A3 हमारा इंटर हुआ, अंदर गया बाहर गया, सब चीज़ जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो A2 हमारा यहाँ पर आया है, A2 को हम लोगों ने इंटर कर दिया, उसके बाद फिर A1 को भी हम लोग इंटर करेंगे, उसके बाद फिर A0 को, ठीक है, कर दिया A0 को भी। अब यहाँ से A0 लास्ट टाइम विजिट हो रहा है, तो लास्ट टाइम के लिए A0 को रिमूव कर दिए, उसके बाद फिर प्रिंट 1 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर A0 को इंटर किए और उसके बाद A0 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब A0 को हमने रिमूव करना है। फिर A1, इस वाले A1 को हम लोग लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो A1 को भी यहाँ से हटा दो और उसके बाद फिर प्रिंट 2 को प्रिंट करना है, कर दिया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर A1 को इंटर करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस वाले नोड पे विजिट कर रहे हैं, कर दिया। उसके बाद A0 को, इस वाले A0 को फर्स्ट टाइम हम लोग विजिट कर रहे हैं, उसके बाद फिर P1 प्रिंट 1 करना है, प्रिंट 1 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे A0 को रिमूव भी करना था, ठीक है, रिमूव कर दिया, फिर प्रिंट 1 कर दिया। एंड फिर A0 को हम लोग विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि A0 कुछ कर नहीं रहा है, हम लोग A0 को टच कर रहे हैं और ऊपर चले जा रहे हैं, इसलिए A0 लिख रहे हैं और फिर रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसको हमने फिर से रिमूव कर दिया। फिर A1 क्या है हमारा, इस वाले A1 को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पे इधर जब थे तब विजिट किया था, तो A1 अंदर गया था। अब यहाँ से इतने हो जाने के बाद अब इसको लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा। अब इस A2 को भी हम लोग लास्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ये A2 भी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आया A3, उसके बाद जो है A3 भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो मेमोरी का ब्लॉक लगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितना जगह ले रहा है मेमोरी में। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो क्या था हमारा, A3 इधर था, A2 इधर था, A1 इधर था और A0 इधर था, ठीक है। इस तरीके से हमारा मेमोरी में स्पेस लगा था। और हर बार ही, जितनी बार भी हम लोग A2 A1 में विजिट कर रहे थे, ये A0 हमारा यही वाला ब्लॉक ले रहा था, A1 यही ब्लॉक ले रहा था, A2 इसी वाले ब्लॉक को ले रहा था और A3 इसी ब्लॉक पे रह रहा था, ठीक है। हर बार ही, जितना बार भी हम लोग जो है टॉप से डाउन और लेफ्ट से राइट जो है ट्रैवर्स किए हैं। तो यहाँ पे देख के समझ में ये आ रहा है कि भले ही हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो 2n+1 है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल है n इनपुट के लिए, इतने रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं हमारे, लेकिन जब मेमोरी की बात करें ना, तो हमारी जो मेमोरी में जो जगह हो रही है वो यहाँ पे इतने ही लग रहे हैं। मतलब अगर एक n=3 का इनपुट है तो हमारे पास मेमोरी में सिर्फ 4 ब्लॉक लग रहे हैं। मतलब अगर n इनपुट रहे तो n+1 हमारा भी ब्लॉक लगेगा। तो यहाँ पे भी जो है वही चीज़ हो रहा है। तो रिकर्सिव कॉल जो होते हैं ना, वो डिपेंड नहीं करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ को देखने वाली चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर A=3 है तो हमारा कितना ब्लॉक्स हुआ, 4 ब्लॉक्स। तो अगर n के अगर देखें तो कितना ब्लॉक लगेगा हम लोग के पास, n+1 ब्लॉक, ठीक है, n+1 ब्लॉक्स लगेंगे हमारे पास मेमोरी के। और हर एक ब्लॉक का जो हमारा स्पेस कितना होगा, अगर हम लोग मान लें हर एक ब्लॉक का स्पेस k बाइट है। k बाइट क्यों मानना है, क्योंकि देखो हमें पता है इंट वगैरह जो होता है 4 बाइट का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 बाइट नहीं ले सकते, हमारा रिकर्सिव कॉल है। तो जो भी ये स्पेस लेगा मेमोरी में, एक कांस्टेंट स्पेस लेगा, उस वाले स्पेस को हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। तो k अगर मान के चले तो k बाइट, तो हर एक का k बाइट होगा, k बाइट। और कितने ब्लॉक्स है, n+1। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, n+1 ब्लॉक्स के लिए, और हर एक ब्लॉक के लिए k बाइट की जगह तो nk लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। k हमारा क्योंकि कांस्टेंट है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए भी हमारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। और इससे पहले भी जो हमने देखा था वो वाले के लिए भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n ही आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रिकर्सिव कॉल जो भी रहे हमारा, वो चीज़ हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।